कुछ उरसा कबल गलोकार शहजाद राय अपने बारे में गुफ्तगू करते हुए बड़े फ़ख्र से कह रहा था कि कंसर्ट में हमें सुनने हज़ारों लोग आ जाते हैं। बाज़ार में जाएं तो अनगंत निगाहें हमारा ताक़ुब करती हैं। नई एल्बम आए तो हाथों हाथ बक जाती है। जब हम कोई गाना पब्लिक में गाते हैं तो एक दुनिया हमारे साथ झूम झूम कर गाने लगती है, लेकिन और फिर उसके साथ ही गलोकार का लहजा अफसरदा हो गया और उसने एक अजीब दख भरे लहजे में कहा, लेकिन लोग दिल से इज़्ज़त नहीं करते। हम बहुत हैरान हुए और पूछा कि वह कैसे? लोग तो तुम्हारे और बहुत से दूसरे फनकारों के दीवाने हैं। शहजाद रायो एक समझदार फनकार है और बहुत से दूसरे शॉब्स लोगों के बरअक्स अक्लमंद और हकीकत पसंद भी। इस पर हंस कर कहने लगा, मैं तुम्हें एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ, पर बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। और वाकई शहजाद राय की कहानी सुनकर बात हमारी समझ में आ गई। आप भी सुनिए इसी की ज़बानी, शायद बहुत सी ग्रह खुल जाएं। एक दफ़ा पंजाब के एक बहुत बड़े ज़मींदार के घर फनकशन था। गालिबा ज़मींदार साहब के बेटे की शादी थी। मुझ समीत के दूसरे फनकारों को भी मुद्दाओ किया गया था। जिसको भी बुलाया वो पहुंचा कि पैसा मना मांगा दिया जा रहा था कि छोटी मोटी अपॉइंटमेंट चौधरी साहब की फनकशन में शरकत के लिए कैंसिल की गई। सबको पैसा ही इतना भरपूर मिल रहा था। बहरहाल पूरा ताइफा चौधरी साहब के यहाँ पहुंच गया। फनक्शन फैसलाबाद के इलाके में एक गायों में ज़मींदार साहब की क़िला नम्मा हवेली में था। वहाँ जाते हुए जो थोड़े बहुत खदशात थे वो इस वक्त दौर होगी जब चौधरी साहब बेहनफ्स नफीस हमारे इस्तकबाल को आए और हवेली के ही एक सेक्शन की बालाई मंजिल पर हमारे क़याम का इस कदर शानदार बंदोबस्त किया गया कि क्या किसी 5 स्टार होटल में होगा। रात फनक्शन पर भी बहुत सी सियासी और समाजी शख्सियात मद्दहू थीं, जिनके सामने गाकर हमें खुद अपनी इज़्ज़त व एहतराम का मज़ीद एहसास उजागर हो। ज़मींदार साहब के कारंदों ने भी हमारी आयो भगत में कोई कसर न आठा रखी। रात कई फनकशन ख़त्म होने के बाद जब हम सूने के लाए गए तो हम खुद अपनी नज़रों में पहले से कहीं ज़्यादा कदावर हो चुके थे। मेरी आँख हलील सुबह खुल गए। मैं उठकर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ और बाहर के दिल फरेब मंजर का नज़ा करने वहीं खड़ा हो गया। गायों वाले तो सहर खीजी के आदी होते हैं। बाहर बहुत से लोग रात की फनक्शन का सामान समेटने में मसरूफ़ थे। मैं इन्हें देख ही रहा था कि दूसरी जानिब से चौधरी साहब बेहनफ्स नफीस खुद हाथ में एक सटक थामे आते नजर आए। गालिबा बागीचे में मारनंग वाक से वापस आ रहे थे। मैं इस महजूज ही हो रहा था कि चौधरी साहब की आवाज़ सुनाई दी, ओए रहमान, कंजरां दे, चाह नाश्ते दा इंतज़ाम ते ठीक हो गया ना। हाँ चौधरी साहब तिसा फ़िक्र न करो, कोई शिकायत दा मौका न मिल सी। और फिर चौधरी साहब ने, जो हम कंजरों के लिए काफ़ी फ़िक्रमंद थे, मज़ीद ताकीद करते हुए फरमाया,